Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that an ideal choke draws a current of 8 ampere when connected to an AC supply of 100 volt and 50 hertz. A pure resistor draws a current of 10 ampere when connected to the same source. The ideal choke and the resistor are connected in series, then connected to AC source of 150 volt and 40 hertz. So the current in the circuit becomes. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है, एक चोक है, ठीक है, वो अगर हमने स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं यहाँ पे चोक की, एक चोक है, ठीक है, वो चोक क्या कर रहा है, कितना एम्पियर करंट निकाल रहा है, इस चोक के 8 एम्पियर करंट निकाल रहा है वो, ठीक है, 8 एम्पियर, इसे भी ठीक से लिख लेते हैं, 8 एम्पियर वो करंट निकाल रहा है, कब, जब वो 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के सप्लाई से कनेक्टेड है। अब हमने क्या किया, एक रेजिस्टर लिया, उसके लिए भी हमने 100 वोल्ट ही रखा, 50 हर्ट्ज ही रखा, ठीक है, तो उसका करंट कितना आ रहा है, 10 एम्पियर आ रहा है। अब हमने क्या कर दिया है, इस चोक को मतलब इस L को और R को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये सीरीज में कनेक्ट कर दिया, पर अब इस बार सप्लाई कितना है हमारा 150 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी है 40 हर्ट्ज। तो अब हमसे करंट की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, तो अब सबसे पहले ये तो हमारा गिवन डेटा है, अब सबसे पहले हम L की वैल्यू कैलकुलेट करते थे, तो XL इज इक्वल होता है ओमेगा L, पर ओमेगा क्या होता है हमारा ट्वाइस पाई FL, और XL क्या हो जाएगा हमारा V बाय I इज इक्वल्स टू ट्वाइस पाई FL, राइट। तो V की वैल्यू क्या है, देखिए ये एक पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट हुआ और ये तीसरा, हम फिलहाल फर्स्ट पार्ट की तरफ ध्यान देंगे, फिर सेकेंड एंड फिर थर्ड पार्ट की तरफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के हिसाब से V की वैल्यू क्या है हमारे पास 100 है, राइट, यहाँ से देखो V की वैल्यू है 100, I की वैल्यू क्या है 8 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इज इक्वल टू ट्वाइस पाई, F की वैल्यू क्या है हमारे पास 50 है, तो ये हो गया 50 इंटू L की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 100 बाय 8 इज इक्वल टू 100 पाई इंटू L। तो आप देखो ये 100 से ये 100 कट हो गया, मेरे पास L की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से 1/8 पाई, राइट, L की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1/8 पाई। अब हम सेकेंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस R की वैल्यू हमें पता नहीं है, देखो V की वैल्यू पता है, I की वैल्यू पता है, R की पता नहीं है, तो यहाँ से हम R की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, वो हो जाएगा 100/10, ये क्या है मेरा V है और ये क्या है मेरा I है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 10 ओम्स, तो मतलब मेरे रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 आ गई है। अब देखो थर्ड पार्ट में हमसे करंट की वैल्यू पूछी जा रही है और वोल्टेज V की वैल्यू क्या है 150 है, तो देखिए यहाँ पे हमें करंट की वैल्यू पूछी गई है, तो करंट इज इक्वल टू होता है V बाय Z। अब V की वैल्यू क्या दी है मुझे 150 दी है, तो मुझे Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो Z इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, राइट, तो यहाँ से R की वैल्यू क्या है हमारी 10 स्क्वायर प्लस XL का क्या है 10 स्क्वायर, राइट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10√2, ये हो गई हमारी इम्पिडेंस की। अब I की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, V क्या है हमारा 150 है और यहाँ पे 10√2 है, तो ये 0 0 हो गया, 15/√2 हमारा I आ गया, and this is in ampere. So this is the final value of the current. Now let's check the options. You can see option A is the correct match with our obtained answer. So I hope you understood it well. All the best.